आज का टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने कुछ लॉ मेकिंग पावर्स को किसी और अथॉरिटी जैसे ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट या बोर्ड को डेलीगेट कर देती है। आसान शब्दों में पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए लॉ नहीं बना सकते, तो वो कुछ रूल्स बनाने का काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑफिसर्स को दे देते हैं। इन रूल्स को कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब सवाल आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट के पास टाइम और एक्सपर्टाइज नहीं होती है कि हर छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए डिटेल्ड लॉ बनाए, जैसे ट्रैफिक रूल्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड या स्कूल एग्ज़ाम के गाइडलाइन। अब इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए पार्लियामेंट बैठ के तो कानून बनाएगी नहीं, तो इसीलिए वह डिपार्टमेंट को रूल्स बनाने की पावर दे देती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का काम फास्ट हो और एफिशिएंट हो, ताकि जनता को जल्दी सॉल्यूशन मिल सके। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि रेस्टोरेंट में फूड सेफ होना चाहिए, लेकिन यह डिसाइड करना कि सेफ का क्या मतलब होगा, जैसे उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, हाइजीन स्टैंडर्ड कितना फॉलो करना है, या पैकिंग रूल्स, यह वर्क फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट रूल्स बनाते हैं, जैसे हर रेस्टोरेंट में क्लीन किचन होना चाहिए। यह रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, क्योंकि अब पार्लियामेंट बैठ के यह कानून तो बनाएगी नहीं कि एक्सपायरी डेट का क्या मतलब होगा, हाइजीन स्टैंडर्ड कितना फॉलो करना होगा। इससे पार्लियामेंट का समय बर्बाद होता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट एक स्पेशल डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट होता है, जैसे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसको डेजिग्नेट कर देती है कि भाई आप इसके अंदर डीप कानून आप बनाओ। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसके बेनिफिट्स होता है कि पार्लियामेंट का टाइम बच जाता है, पार्लियामेंट को हर छोटे छोटे रूल्स के लिए लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, और डिपार्टमेंट में एक्सपर्टाइज होते हैं, जैसे कि फूड डिपार्टमेंट में फूड से रिलेटेड एक्सपर्टाइज होंगे, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर एक एक्सपर्टाइज होंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अगर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। मान लीजिए डिपार्टमेंट कानून को आराम से चेंज कर सकते हैं, रूल्स को चेंज कर सकते हैं, रूल्स को क्विकली चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा था कोविड में लॉकडाउन रूल्स को आसानी से चेंज किया गया था। बाय लोकल रूल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि सिटी में पार्किंग रूल्स। ये बेनिफिट जनता और गवर्नमेंट दोनों के लिए लाइफ इजी बनाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दिया जाएगा काम, तो डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली रूल्स बना सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या प्रॉब्लम है? लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन परफेक्ट नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। आपने देखा होगा डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दी जाती है, कभी कभी डिपार्टमेंट को ज़्यादा पावर मिल जाती है, जिससे डिपार्टमेंट उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट का फुल कंट्रोल नहीं होता है, तो मिस्टेक हो सकते हैं। मान लो डिपार्टमेंट से कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो डेलीगेट कर दिया है काम कि एक्सपर्टाइज डिपार्टमेंट को अब तुम उस पर रूल्स बनाओ। क्या पता एक्सपर्टाइज डिपार्टमेंट से कुछ गलती हो सकती है। रूल्स इतने टेक्निकल हो सकते हैं कि जनता को समझना मुश्किल हो। अब मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा रूल बना दिया जो कि इतना टिपिकल है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा, इतना कॉम्प्लेक्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोर्ट्स और कमिटी इन प्रॉब्लम्स को चेक करते हैं ताकि रूल्स फेयर रहें। हमारी डेली लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाता है, और फूड पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट या उनके इंग्रेडिएंट्स के रूल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाता है। तो ये सब हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। लोकल गार्बेज कलेक्शन या स्ट्रीट लाइट रूल्स हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाता है। अगर ये रूल्स ना हो तो लाइफ में कन्फ्यूज़न हो सकती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंश्योर करता है कि हर चीज़ स्मूथ चले। अगर रूल्स अनफेयर हो तो आप क्या कर सकते हैं? मान लो किसी डिपार्टमेंट ने ऐसा रूल बना दिया जो कि अनफेयर है, तो अगर डिपार्टमेंट रूल्स अनफेयर लगते हैं डिपार्टमेंट के रूल्स, तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले कंप्लेंट कर सकते हो, डिपार्टमेंट में रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं, आरटीआई फाइल कर सकते हैं, रूल्स की डिटेल मांगी जा सकती है। अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर रूल लॉ के खिलाफ है तो कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है इसको। कोर्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रिव्यू कर सकती है और अनफेयर रूल्स को कैंसिल भी कर सकती है।
तो अब अगर समराइज किया जाए पूरे टॉपिक को, तो हमने देखा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये पार्लियामेंट की पावर को डिपार्टमेंट्स को डेलीगेट करता है ताकि प्रैक्टिकल और फास्ट रूल्स बन सकें। जैसे रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज जनता की लाइफ इजी बनाते हैं, लेकिन मिसयूज से बचने के लिए चेक्स एंड बैलेंस को रखना चाहिए। उस काम के लिए कोर्ट है, कोर्ट चेक करती है कोई ऐसा रूल्स ना बना दे कोई डिपार्टमेंट जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम करे और जनता के राइट्स सेफ रहें। तो ये था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कॉन्सेप्ट। अब आएगी आपकी बारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एग्जाम्पल देखा, जैसे ट्रैफिक रूल्स या स्कूल की गाइडलाइंस। अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी सजेस्ट कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।